हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने ट्रिगोनोमेट्री की बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था और उस ट्रिगोनोमेट्रिक में हमने आपसे ये बातें बताया कि डियर स्टूडेंट कि इनमें जितने भी थीटास की मैंने क्या बताया था, उसमें वैल्यूज़ बताया था, तो किस तरीके से उसकी हम लोग अप्लीकेशन करते हैं एक्सरसाइज में, उसी के रिगार्डिंग हमारा आज का जो चैप्टर है उसी के बिहाफ पे है। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़, जो मैंने पिछले क्लास में जितने भी आपके मैंने जो स्पेशल एंगल पे कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एंगल मैंने बतलाया, अगर आपको वो सारी चीज़ें टिप मतलब आपको तुरंत क्या कर पाएंगे, उन चीज़ों को अगर आप मेमोराइज करके रखें तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद आपका कुछ बचेगा ही नहीं। आपको अगर वो सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रहेगी, वैल्यू पुट करेंगे और बड़े आराम से क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है बस उसी के बिहाफ पे है। अगर आपको जितने भी स्पेशल मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बतलाया स्पेशल एंगल पे, अगर वो चीजें अगर आपको याद है तो आप वैल्यू को पुट कीजिए और बड़े आराम से बड़ी आसानी से क्या करेंगे, उसकी सारी चीजों को क्या कर पाएंगे और उसके आउटपुट को फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इवेलुएट करना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। मैं अब आपको इनटू करना, एडिशन करना, ये सब तो आता होगा, तो उन चीज़ों को क्या करना है, एप्लीकेशन करना है। बट राइट नाउ ये सब जानते हुए भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट, वेन एवर यू विल नॉट एनी आइडिया अबाउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सम स्पेशल एंगल। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस identities, then you are not able to apply this value, और आप इसकी वैल्यू को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब वैल्यू को ही नहीं पता होगा डियर स्टूडेंट, तो चीज़ों को आपके इसकी कैलकुलेशन तो कोई भी कर देगा अगर वैल्यू आपका दे दिया जाए तो। लेकिन डियर स्टूडेंट, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ये कि इसकी वैल्यू को क्या करना है, आपको किस तरीके से चीज़ों को याद करना है। तो बी केयरफुल होकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको क्या करना है, रिविजन करना है। तो ये एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin 60 और आपका दिया हुआ है इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की वैल्यू को क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। अब मैंने बोला था आपसे कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है डियर स्टूडेंट √3/2 होती है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है उसकी भी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। डियर स्टूडेंट, यही मैंने प्रीवियस क्लास में इसको क्या किया, फाइंड आउट करके मैंने एक समराइज करके आपको रिलेशन भी बतलाया था, और फिर मैंने उसको वो आया कहां से, मैंने वो भी रिलेशन को क्या किया था, डेवलप किया था। तो पिछली क्लास इससे जो प्रीवियस क्लास जो मैंने बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां से देखिएगा, इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, रख दिया। सिमिलरली अगर मैं sin 30 की वैल्यू की बात करूं तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1/2, और cos 60 की बात करूंगा डियर स्टूडेंट तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। अगेन जब मैं इसको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो √3 विल बी 3 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगेन व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म्स देन वी विल फाइंड 1/4, एंड अगेन फाइनली क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, हमारा नीचे वाली डिनोमिनेटर हमारा सेम है, सो दैट हमारा न्यूमरेटर डायरेक्ट क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को याद किया, वैसे ही आपको अगर ये वैल्यू याद थी तभी हम ये क्वेश्चन कर पाए। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है अगर उसकी वैल्यूज को क्या है, पता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम कहां हो जाएगी, अगर आपने वैल्यू को मिसमैच कर दिया ना तो आउटपुट ही क्या हो जाएगी, गलत निकल जाएगी। अगर आपको वैल्यू को, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की स्पेशल जो एंगल हमने बताया था उस पे उसकी वैल्यू याद नहीं है, तो तब की बात कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट, सिमिलरली मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन में अगर मैं देख लूं डियर स्टूडेंट, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं ये 2-3 क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी आपका रिमेनिंग सिर्फ आपका जो मैंने आइडेंटिटीज लिखाया है उन्हीं चीजों को क्या करना है, स्पेशल एंगल पे उसकी वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था डियर स्टूडेंट, हमारा दिया हुआ है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री, और प्लस आपका दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, माइनस दिया हुआ है, और ये हमारा लिखा हुआ है sin² 60। व्हेनेवर वी विल पुट दिस वैल्यू हियर
if we know about the value of special angle of the trigonometric ratios here, then you will be not find any types of any problems. So अगर आपने इसकी वैल्यू को क्या करके रखा डियर स्टूडेंट, याद करके रखा है, तो बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे. और अगर इसकी वैल्यू नहीं याद है तो आप कितना भी चाहो डियर स्टूडेंट, आप इसकी वैल्यू को, इसकी आउटपुट को, इसके रिजल्ट को नहीं निकाल पाएंगे अगर आप इसकी ट्रिगोनोमेट्रिक स्पेशल एंगल की वैल्यू नहीं याद है. तो अब मैं बोलूं कि 1045 का मैंने बतलाया था डियर स्टूडेंट, वो कितना है 1, और 1 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. अगेन cos 30 की जो बात किया था वो मैंने बतलाया था डियर स्टूडेंट √3/2, उसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया. और sin 60 का भी वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट, √3/2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में. आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, ये सेम चीज आपका प्लस में, ये सेम चीज क्या आपका माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग बचेगा क्या हमारा डियर स्टूडेंट, आप ये देख रहे हो 2 × 1, देन रिजल्ट विल भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा. तो आउटपुट हमारा निकल कर आया 2. तो ये डियर स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया. एज इट इज आप क्या करेंगे, इसमें भी cos 45 का वैल्यू रखिए, sec 30 की वैल्यू रखिए, और आपका क्या करेंगे cosec 30 का वैल्यू रखिए. नीचे पहले क्या करिए, आप एडिशन कर दीजिए एज इट इज. ऊपर वाले के साथ क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करके आप आउटपुट को बड़े आसानी से क्या कर पाएंगे, उन चीजों को फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप वैल्यूज जो मैंने पढ़ाया उन्हीं चीजों को क्या करना है, एप्लीकेशन करना है और आइडेंटिटीज को निकालना है. डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं. उसमें थोड़ी सी चीजें क्या कर दिया है, डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना डियर स्टूडेंट, उनसे भी वैल्यूज अगर आपको याद, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन. आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है उससे क्या नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा. और वो आपका क्या करके रखा है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया है. चलते हैं हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 और वो क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें क्या था बच्चे, पहला वाली क्वेश्चन में जो रिमेनिंग बचा हुआ उसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए और निकालिए. मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं और वो हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है. तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. क्वेश्चन क्या दिया हुआ था डियर स्टूडेंट, 2 tan 30, और ये क्या दिया हुआ आपका 1 + tan² थीटा 30 डिग्री. तो डियर स्टूडेंट इसकी मैंने क्या किया, यहां पर लिखा और ये किया था, यहां दिया हुआ क्या था गिवन, अगर आप बोलेंगे तो ये दिया हुआ था 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30. अब मैंने बोला आपको डियर स्टूडेंट कि सम स्पेशल जो आपका एंगल पे ट्रायंगल की जो रेशियो, इट मींस क्या, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक की रेशियो की जो वैल्यू दी हुई थी उसको क्या करो आप यहाँ पे पुट करिए. जब आप पुट करेंगे तो देखेंगे कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो आपका निकल कर आया 1/√3 आएगी. और यहाँ पे सिमिलरली अगर आप बात करेंगे tan 30 यहाँ भी रखना है आपको, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, होल स्क्वायर हो जाएगा. देन अगर इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट आपका निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट, ये ऊपर वाला आ जाएगा आपका 2/√3, और नीचे की बात करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट. और यहां से अब अगला स्टेप आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4/3. और इसी चीजों का कैलकुलेशन करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 × 3/4, और ये √3 से √3 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, और रिजल्ट निकल कर आएगा y2, इट मीन्स क्या, √3/2. और डियर स्टूडेंट इस ऑप्शन में आप देखिए ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है. अब यू हैव टू अगेन रिमेंबर, आपको फिर से ये चीजें याद रखनी पड़ेगी. आप ये तभी आंसर बता पाओगे कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की कुछ स्पेशल जो आपका एंगल्स दिया हुआ है. तो आप देखेंगे कि sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो 1/2 होता है. अगर आप tan 60 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू √3 होती है. cos 60 की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 होता है. और sin 60 की बात करेंगे तो ये होता है √3/2. तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो क्या sin 60 की बात करेंगे तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखो. तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर अभी 3 नहीं आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ही अभी 2 का ही 2-3 पार्ट है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 2nd क्वेश्चन है. 2nd क्वेश्चन क्या बोला, अगेन फिर से आपका एज इट इज सिमिलरली आपका दिया हुआ क्वेश्चन का पैटर्न क्या आपका सेम है, बट यहां पर क्या कर दिया, जो स्पेशल क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसकी
जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थी उन चीजों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बट पैटर्न एज इट इज है आपका। उन्हीं पैटर्न पे वही कॉन्सेप्ट को, चीजों को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है और उसकी आउटपुट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर मैंने अप्लाई किया तो आपको मैंने बताया कि 1045 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, 1 होती है। और मैं इसको अगर सॉल्व करने जाऊं डियर स्टूडेंट तो ये चीजें निकल कर क्या आएगी, यहां से आप देखेंगे कि मैंने आपको बतलाया था कि 1045 की वैल्यू, इट मींस क्या, जो दिया हुआ रिजल्ट है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 आप देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैंने बोला कि 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आप देखेंगे 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो चीजें निकल कर आएगी 1 माइनस 1 एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, इट मींस क्या 1/2 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, अगेन रिजल्ट विल बी 0। और डियर स्टूडेंट यू शुड नो, यहां पर ऑप्शन में ही हमारा दिया हुआ है 1090 का वैल्यू, आपको ये पता होना चाहिए कि 1090 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइन होती है, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि ये 0 निकल रहा है, 1 है नहीं। 1045 का भी वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है डियर स्टूडेंट, और वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या दिया आपका, वो 0 दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट अब अगला इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो थर्ड पार्ट है ना, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, हमारा ट्विस्टिंग करने वाला क्वेश्चन है, वो उसकी कॉन्सेप्ट को, आप चीजों को बहुत अच्छे से चीजों को क्या करिएगा, समझिएगा, क्योंकि अभी तक तो जो भी क्वेश्चन था वो सिर्फ क्या था, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू दी हुई थी, अगर वो याद रहेगी, पुट करेंगे, आप चीजों को बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल पाएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट अगला जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, उसको समझिएगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है, और वो क्या बोला आपका, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ये बोला क्या, ये वाली आइडेंटिटी या फिर ये वाली, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा a की, ये जो a एंगल दिया हुआ है a की किस वैल्यू पे ये चीजें क्या होगा, आपका सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, हम लोग पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि किस पे वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब डियर स्टूडेंट अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर sin 2a का आइडेंटिटीज है, याद है, तो उनसे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन पहला मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट, अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो भी आप चीजों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक जो एंगल दिया हुआ है ना उसकी वैल्यू को आप क्या करिए, पुट करके देखिए। अब डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू को पुट करने जाएंगे तो अगर आप 0 रखेंगे तो sin 2 इंटू 0 मतलब ये sin 0 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये चीजें, दूसरी चीजें, या फिर मैंने बोला कि इसकी दूसरा मेथड इस तरीके से समझिए कि sin 2a का एक आइडेंटिटी होता है डियर स्टूडेंट, कहीं पे आप कॉपी में लिख लीजिए, sin 2a बराबर होता है आपका 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। अब या तो इसकी वैल्यू एक एक वैल्यू पुट करके देखो तब निकल जाएगा, या फिर आप ये आइडेंटिटी याद रखेंगे तो चीजों को याद रखने की, इसमें पुट एक एक पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक एक पुट करने जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम आपका टेकिंग हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, ये जो दिया हुआ रिजल्ट है इट मींस क्या हो जाएगा, sin 2a, मैं अभी थर्ड कर रहा हूं, सेकेंड का थर्ड का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे, और ये दिया हुआ डियर स्टूडेंट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। मैंने बोला डियर स्टूडेंट कि sin 2a का आइडेंटिटी होता है आपका 2 sin a इंटू क्या हो जाता है, cos a, दैट इज इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। और अब आप देखिए कि ये 2 sin a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि ये कटेगा तो 0 नहीं होगा, हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, 1। और अब आप मुझे बताइए cos a की जो वैल्यू है कितने पे क्या होती है, आपका 1 होती है। तो cos a की बात करेंगे तो यहाँ पर cos 0 की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ से देखेंगे कि ये cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और डियर स्टूडेंट पुट करके भी हमने देखा था, तो ये क्या हो गया, sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 ये sin 0, और sin 0 का वैल्यू कितना हो रहा था, 0, sin 0 तो वैल्यू क्या होगा, 0, और 2 इंटू 0 रिजल्ट क्या आ गया, अगेन आएगा 0। अब आप इस पे भी पुट करके देख सकते हैं, इस पे भी पुट करके देख सकते हैं, इस पे देखेंगे कि दोनों साइड क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। रिमेनिंग 0 को छोड़ करके जितने पे भी आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करने जाएंगे, उस पे वैल्यू आपका इक्वल नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का ही क्या आपका फोर्थ है। सेकंड का फोर्थ क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें बोला क्या 2 10 30 दिया हुआ है, 2 10 30
डिग्री डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब बोला कि इसका जो रिजल्ट इवेल्युएट करने के बाद इनमें से ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट फिर से आप सेम प्रोसीजर को लेकर चलेंगे। अगर आप इसकी सॉल्यूशन करने जाएंगे तो किस तरीके से होगा ये देखिएगा। ये दिया हुआ है 2 10 10 30 की बात करेंगे तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने बताया आपको अभी जस्ट 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब मैंने क्या किया यहाँ से 1/√3 रख दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब 10 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो 10 30 की जो वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया क्या 1/√3, लेकिन यहाँ पर चूंकि स्क्वायर में तो क्या लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब रिजल्ट आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट तो चीजें क्या निकल कर आएगी, यहाँ से आ जाएगी 2/√3 डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/3। अब डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम आप लेंगे तो निकल कर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी। अब यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। अब आप मुझे बतलाइए रिजल्ट क्या आया √3, और √3 जो होता है कितना का वैल्यू होता है 10, कितना का वैल्यू √3 होता है। तो आप बोलेंगे सॉरी ये जो हाँ ये √3 किसकी वैल्यू होती है, तो अब ये ऑप्शन में मिला लीजिए तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। फिर सिमिलरली इट मीन्स क्या ये तो होगा नहीं, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो ये भी नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो डियर स्टूडेंट देख रहे हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की, कुछ स्पेशल जो एंगल पे उसकी जो रेशियोज की वैल्यूज दी हुई थी उसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख पा रहे हो क्यों, क्योंकि अगर वो चीजें याद नहीं रहेगी ना तो ये क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। अगर याद है तो विद इन अ सेकेंड ये सारे क्वेश्चन को क्या करोगे बहुत ही आसानी से क्या कर लोगे, इन सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से क्या कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे और रिजल्ट को क्या करेंगे आप फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और वो क्या है ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, इफ 10a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3, इफ अगर a प्लस b का जो सम है वो 0 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे एंगल a का जो वैल्यू है वो b से क्या आपका बड़ा है, तो बतलाइए a और b का वैल्यू क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट चीजों को थोड़ी सी चीजें को अच्छे से समझना है। अब ये चीजें क्या दिया हुआ है मैं बोलूंगा, ये जो दिया हुआ रिजल्ट है इसको आप सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें दी हुई है ना उसको उसी फॉर्मेट में बनाइए। अब हमारे पास दिया हुआ है 10a plus b दैट इज इक्वल टू √3। अब इसी को और क्या लिख सकते हो, मैंने बोला था अभी जस्ट डियर स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब इसको मैंने फर्स्ट अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने बोला कि ये 10 है a प्लस बी। अब आप मुझे बताइए कि √3 कितना पे होता है 10 का, तो आप बोलेंगे कि सर tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है √3 हो जाता है। सिमिलरली जो दूसरा दिया हुआ है, अब आप मुझे बताइए ये जो 10 है और ये जो 10 है ये क्या कर जाएगा कट जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सिमिलरली एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, क्या 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 10a माइनस बी 1/√3 कितना पे होता है, तो 10 30 की वैल्यू होती है। अब यहां पर क्या रख दिया हमने 10 30, अब ये 10 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये रिजल्ट क्या आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 2 और इसको क्या मान लीजिए डियर स्टूडेंट फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट, जो चीज दिया हुआ उसको एज इट इज क्या करना है आपको लिख लेना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा 2a और 2a बराबर क्या बोला आपका 60 प्लस 30 ये हो जाएगा 90, ये इनटू में इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, इट मींस क्या 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45। ये हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया, a बराबर 45 हो गया। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। अब a का वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर 45 प्लस b दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री और b बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 60 माइनस 45, तो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 15 डिग्री। और आपने देखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि इन दोनों का सम देखो a और प्लस b का जो सम है वो कितना आ जाएगा 45 प्लस 15 देखेंगे तो 60, तो क्या a प्लस b का जो सम है 90 से छोटा है, हाँ है। इसका जो a का वैल्यू है क्या b से बड़ा है, हाँ है। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 45 है और b का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 15 है। इट मींस क्या, जो दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डेटा था उसके बिहाफ पे जितनी भी वो चीजें को क्या कर रहा था वो रिक्वायरमेंट मांग रहा था और जिस तरीके से वो डेटा को
फॉलो करने के लिए बोल रहा था उन सारी डेटा को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, सो दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन आगे की क्वेश्चन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला आपका, वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, एक इस आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपको ये चेक करना है। तो बोला क्या डियर स्टूडेंट कि साइन ए प्लस बी, ए कोई एंगल का वैल्यू है, बी भी क्या आपका कोई एंगल का वैल्यू है। अगर आप ए प्लस बी बोल दो तब का रिजल्ट, या फिर साइन ए प्लस साइन बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ये बोल रहा है आपका क्या ऐसा सही है या फिर नहीं है, इट मीन्स क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट आप क्या करें, रैंडमली किसी भी एक दो ए और बी की वैल्यू को क्या करें, आप उठा लें। आप जब मैंने क्या किया, यहां से उठाया, सपोज दैट मैंने ए का वैल्यू, पहला का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो मैंने बोला आपसे कि अगर ए का वैल्यू आप क्या उठा लीजिए 30 डिग्री और बी की वैल्यू को 60 डिग्री मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे रैंडमली उठा लिया और मैंने क्या किया, इसमें पुट किया। अब मैंने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60, ए के प्लेस पे 30 रख दिया और बी के प्लेस पे क्या हमारा 60, और इधर क्या हो जाएगा साइन 30 और प्लस क्या हो जाएगा साइन 60। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पर 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2 और प्लस क्या होगा √3/2। अगर आप जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, जो कि आपस में क्या इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या, ये जो रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये बोलोगे ये तो पूरा का पूरा क्या आपका फॉल्स है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा पहला जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, इन्होंने ये बोला कि साइन थीटा का जो वैल्यू होती है, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब साइन थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो क्या उसकी जो आउटपुट की जो रिजल्ट है क्या वो भी बढ़ता है क्या। अब ये चीजें चेक करने के लिए वही सेम चीजें आपको, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है तो चीजों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। कैसे करेंगे ये देखिएगा। मैंने बोला कि मैंने आपसे पढ़ाया था कि ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, इधर हमने क्या रख दिया 0 डिग्री, इधर क्या बोला हमने 30 डिग्री, इधर क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, इधर क्या बोला मैंने 90 डिग्री। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इन चीज़ों पे चेक करके। अब साइन 0 का वैल्यू हमने बताया था 0, साइन 30 पे बोला था 1/2, साइन 60 पे वैल्यू क्या बताया, सॉरी एक और 45 है, साइन 45 पे क्या होता है आपका 1/√2, साइन इस पे क्या हो जाता है आपका √3/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक बात आप मुझे बतलाइए, तो आप देख रहे हो साइन 90 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, ये √3/2, और ये क्या आपका 0.5, पहले 0 था फिर 0.5 आया फिर थोड़ा सा बढ़ा, क्यों, क्योंकि 1 से 1/2 में जितना छोटा नंबर से डिवाइड करते हो वो वैल्यू उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पर क्या 1/√2 है, इट मीन्स क्या लिटरली ये वाली जो वैल्यू हो रही है वो क्या कर रही है, साइन 90 पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है कितना है 1 है। इट मीन्स क्या, ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट हुआ वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा को बढ़ने के साथ साथ इसकी जो आउटपुट थी, उसकी जो रिजल्ट थी वो भी क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा है, सो दैट जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगेन सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या किया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, चेंज कर दिया, और यहां पे साइन ना दे करके क्या दिया आपका कॉस दिया। अब आप कॉस में देखिएगा तो कॉस के लिए पिक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप चीजों में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, फिर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर अगला हो जाता है आपका √3/2, अगला क्या होता है 1/√2, फिर क्या हो गया डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1/2, और अब आप क्या देख रहे हो 0। तो डियर स्टूडेंट आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये 1 से कहां जा रहा है, 0 हो रहा है, तो क्या इंक्रीज करने की तो बात ही नहीं आती है। क्यों, इन्होंने बोला क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज, देखो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, पहले 0 था तो 30 हो गया, 30 के बाद 45 हो गया, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, इट मींस थीटा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट में हर बार क्या कर रहा है, इसमें डिक्रीजमेंट आ रहा है, हमेशा चीजों को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, और 1 से फाइनली कहां गया, 0 तक चला गया। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स प्रूफ हो रहा है। अब हम बात करते हैं, ये वाली जो चीजें हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। अब डियर स्टूडेंट एक तीसरी चीज है, अब आप देखिए एक चीजों को आप पाओगे, इन्होंने बोला कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ
थीटा, ये तो टोटली क्या होगा, रॉन्ग होगा। आप देखेंगे जो मैंने चार्ट बनाकर दिया उसमें एक ही जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल है, और वो है आपका थीटा की वैल्यू 45 पे, चीजें क्या है आपका दोनों इक्वल है। इट मीन साइन थीटा भी कॉस थीटा पे, लेकिन साइन 30 की बात करें तो 1/2 है, जबकि cos 30 की बात करें तो √3/2 है, sin 60 की बात करें तो √3/2 है, sin cos 60 की बात करें तो 1/√2 है, सॉरी 1/2 है। तो चीजें क्या हो रही है, क्या कर रही है, चेंज कर रही है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ये जो sin थीटा और cos थीटा है वो सभी के थीटा के किसी भी वैल्यू पे ये दोनों क्या इक्वल है, जो कि टोटली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये आपका सही नहीं होगा। और लास्ट में क्या बोला, cot A इज नॉट डिफाइंड एट A = 0। अगर डियर स्टूडेंट मैंने जो पिछले चार्ट दिया ना, तो ये सब चीज़ों को आप उन्हीं चार्ट से क्या कर सकते हो, आज का एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, मतलब एक बहुत ही चीज, मतलब आपका जो पिछले वाली एक्सरसाइज पिछली जो क्लास हमने करवाया बस उसी के भी आप उसी का एप्लीकेशन दे दिया, बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट है, इसमें कोई भी लॉजिक वाली चीज है ही नहीं आज की क्लास। अब यहां पर बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अगला हमारा हो गया, ये बात करेंगे cot A की वैल्यू। अब A पे बोल रहा है क्या 0 डिग्री और tan 90 का वैल्यू। अब tan 0 की बात करेंगे तो सबसे पहले cot किसका उल्टा होता है, tan का, अगर याद नहीं है तो tan 0 का वैल्यू हमने बोला था कि tan 0 का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना होता है, 0 होता है। और cot जो होता है, cot 0 जो होगा वो 1/tan 0 का क्या होगा, ये 1/0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 0 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसका उल्टा होता है tan 0। अब tan 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, और यहाँ पर 1/0 आ गया, इट मीन्स क्या हो गया, ये अनडिफाइन होता है। किसी भी नंबर के नीचे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो चीजें क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो गया आपका। और यही तो बोल रहा था क्या कि cot A इज नॉट डिफाइंड एट A = 0। यस, cot 0 पे A की वैल्यू 0 रख दिया तो ये डिफाइन नहीं है, ये क्या है, अनडिफाइन है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.2 जो था यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज की जो हमने एक्सरसाइज कराया था, ऐसे अगर आप पिछली क्लास अगर करते और उस पे आप उसके बिहाफ पे भी अगर आप क्वेश्चन आप खुद से भी करते ना, तो आप क्या करते, बहुत ही आसानी से ये एक्सरसाइज को कर लेते। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा कि आप करो तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इस चीज को भी क्या कर दिया, सॉल्व करके आपको इसको सामने में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यही रखने देते हैं। अगर हमारी जो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें। क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।